कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है और अब हमारे आगे जो चुनौती है वो है कोरोना की तीसरी लहर। लेकिन उससे पहले, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले अब हमारे आगे जो चुनौती है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में अपना कोहराम मचा दिया है। अब तक 9 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। भारत की बात करें तो अब तक 40 से ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज भारत में मिल चुके हैं, जिनमें जो अहम राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। हालांकि वो कुछ ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 लोगों की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हो गई। यहाँ आपके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। दरअसल ये कोरोना का ही एक वेरिएंट है जो डेल्टा वेरिएंट से बनकर सामने आया है। इसकी पहचान यूरोप में हुई। इस साल मार्च में ही डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान हुई और कुछ ही महीनों में इसने विश्व भर में अपना कोहराम मचा दिया, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट और कोरोना के सभी वेरिएंट में सबसे तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट्स में से एक है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में डाला। यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी क्या होती है। दरअसल कोई भी वो वेरिएंट जो आसानी से एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाए, जो शरीर में एंटीबॉडी के असर को कम कर दे, वैक्सीन जिस पर कम प्रभावी हो, उस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्योंकि बहुत खतरनाक है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में डाला है और अब इस पर तमाम वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। ये रिसर्च का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये वेरिएंट नया है, लोग इसके बारे में जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि इसके इलाज और इसके क्या परिणाम होंगे अब तक हम इससे परिचित भी नहीं है। हालांकि भारत में 40 से ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले, कुछ की मौत हुई है, कुछ स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन अभी भी ये वेरिएंट रिसर्च का विषय बना हुआ है। यहाँ आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ भारत ही नहीं, 9 और ऐसे देश हैं जहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं और जहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कोहराम मचा दिया है। वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, चाइना, नेपाल और रशिया। ये वो देश है जहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज़ मिले हैं और यहाँ पर भी अपना कोहराम मचाया है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में तो लॉकडाउन खत्म होने वाला था, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सामने आने के बाद वहाँ लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। अब हमारे सामने चुनौती है कोरोना की तीसरी लहर, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें जिससे कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, उसने नौजवानों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। और ऐसे में जहां भारत में अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत कोहराम भी मचा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड से डेल्टा प्लस वेरिएंट के कहर को थोड़ा सा रोका जा सकता है। हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी होता है तो जितने भी वेरिएंट होते हैं उनका असर कम होता है, लेकिन ये कितने दिनों तक आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचा सकती है या बचा नहीं सकती, ये भी अभी जांच का विषय है। तो एक और जहां हमारे सामने कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट चुनौती है, वहीं अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जो नियम, जो कोविड प्रोटोकॉल हमने अब तक फॉलो किया है, जो 1.5 साल से कोविड नियमों का हम पालन कर रहे हैं, हमें अभी भी उन्हीं नियमों का पालन करना है, जो कि है मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोते रहें। इन्हीं नियमों से अब तक हमने अपने आप को बचाया रखा है और आगे भी हम खुद को बचा सकते हैं। और दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से बचा जा सकता है क्योंकि आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा करती है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लें, वैक्सीनेशन को पूरा करें, साथ ही कोविड के नियमों को फॉलो करें, खुद को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट हो या कोरोना की तीसरी लहर हो, कोविड नियमों का पालन करके ही आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।